सो हेलो गाइस, ये एक प्रैक्टिस वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड किया था डेमो अकाउंट में ट्रेड करते वक्त। तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड एरिया को टच कर चुका है और स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर में ओवरसोल्ड एरिया को टच कर चुका है और लगभग सपोर्ट लेवल को भी इसने टच ही कर दिया है। तो यहाँ पे ये बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन तब मैंने क्या सोच के ट्रेड्स लिए थे वो मैं बता रही हूँ। ये जो प्रीवियस रेड डोजी कैंडल है फॉर्म हुआ है, ये जो प्रीवियस कैंडल्स बने हुए हैं ग्रीन और रेड, अरे ये जो रेड हाई वॉल्यूम कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन डोजी छोटा सा, ये दोनों कैंडल्स की जिस लेवल पर क्लोजिंग हुई है इसी लेवल पर अगर ये प्रीवियस रेड डोजी की क्लोजिंग होती तब मैं अपडेट लेना चाहती थी और मुझे लगा कि यहीं पे क्लोजिंग देगा, लेकिन इसने लास्ट 1-2 सेकंड्स में डोजी कैंडल फॉर्म कर दिया, तो इसलिए ये हमारा लॉस में चला गया था। लेकिन जैसे ही हमारा ट्रेड लॉस हुआ जिस कैंडल पे, उस कैंडल को मिला के एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, बुलिश पैटर्न। ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंडिकेशंस थे अप ट्रेड लेने के लिए। पहला तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ऑलरेडी ओवरसोल्ड एरिया को टच कर चुका था और क्रॉसओवर भी हो ही चुका था शायद, और सपोर्ट लेवल को मार्केट टच कर चुका था। ये दूसरा इंडिकेशन था। और तीसरा इंडिकेशन था हमारा ये पैटर्न। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड्स ले लिए थे। तो यहाँ पे ये जो 3 रेड कैंडल्स हम दिख रहे हैं, यही पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ। पिछले वाले ट्रेड में भी यही पैटर्न फॉर्म हुआ था और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि अगर जैसे कि हमें पता है ये पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है जैसे कि यहाँ पे हुआ है। लेकिन मैं सोच रही थी अगर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं होता, एक रेड कैंडल फॉर्म होता है तो मैं एक अप ट्रेड लूँगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन फॉर्म हो चुका था तो मैंने नहीं लिया, और तब भी मैं एक अप ट्रेड लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे 2 इंडिकेशंस थे जिसकी वजह से मैंने नहीं लिया था अप ट्रेड। पहली बात तो ये जो पैटर्न है ये कंप्लीट होने के बाद जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, उस कैंडल की फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट वाला कैंडल रेड रहता है ज़्यादातर टाइम्स, जैसे कि ये हम देख रहे हैं हाई वॉल्यूम रेड कैंडल जो फॉर्म हुआ है, ठीक है। और दूसरा इंडिकेशन था मार्केट ने मूविंग एवरेज लाइन को भी टच नहीं किया था। रेड कैंडल्स फॉर्म हुए थे लेकिन मूविंग एवरेज लाइन को टच नहीं किया था, और उसके लिए मूविंग एवरेज लाइन को टच करने के लिए एक रेड कैंडल फॉर्म होना मतलब ज़रूरी था। जैसे कि ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ है हाई वॉल्यूम कैंडल और उसने टच किया है मूविंग एवरेज लाइन को। तो यही 2 रीजंस थे, मैंने ट्रेड नहीं लिया था अप ट्रेड। तो यहाँ पे ये एक बुलिश पैटर्न है जिसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो इसी के ऊपर बनाई है, और यहाँ पे मैंने डाउन ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक लेवल नज़र आ रहा है, एक रेजिस्टेंस लेवल, और ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न के फॉर्म होने के बाद जो ग्रीन कैंडल बनता है ना, रिज़ल्ट जो रहता है इस पैटर्न का, वो कैंडल बनने के बाद हमेशा मतलब ज़्यादातर एक अपोजिट कैंडल बनता है, यानी कि रेड कैंडल बनता है, ठीक है। ये एक रीज़न था डाउन ट्रेड लेने का। और दूसरा रीज़न ये था कि मार्केट जो है सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका था, लेकिन ये मेरी एक मिस्टेक थी एक्चुअली। जब भी कोई कैंडल किसी लेवल को ब्रेक करता है, लेकिन अगर उसकी 40% एटलीस्ट उसकी बॉडी के 40% उस लेवल को ब्रेक करके लेवल के दूसरी तरफ क्लोजिंग रहनी चाहिए, तभी हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इस कैंडल का अगर हम देखें तो छोटा सा ही मतलब थोड़ा सा ही हिस्सा मतलब ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, वरना इसकी तो 80% बॉडी नीचे ही है, यानी ओनली 20 या 10% इसकी बॉडी ऊपर है और क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये मेरी एक मिस्टेक थी, मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। और फिर इसलिए, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होगा क्योंकि रिट्रेसमेंट मार्केट लेता है, यानी कोई भी लेवल ब्रेक होने के बाद एक अपोजिट कैंडल फॉर्म होता है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्टिंगल लिया था। यहाँ पे भी स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को मार्केट टच कर चुका है, सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर चुका है। नहीं, हाँ, एक सपोर्ट लेवल जो मैंने ड्रॉ नहीं कर रखा है, ये भी एक सपोर्ट लेवल ही है। ओह शिट, यहाँ एक लास्ट 1-2 सेकंड्स में मार्केट पूरी कैंडल की बॉडी ही चेंज कर देता है। यहाँ पे अब ये कैंडल नीचे क्लोजिंग देने वाला था। प्रीवियस कैंडल जो डोजी फॉर्म हो चुका है वो लेवल को लाइक ब्रेक करने वाला था, और इसलिए मैंने डाउन ट्रेड लिया था, ठीक है। लेकिन तब भी हमारा विन हो गया। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि ये विन होगा, क्योंकि ये प्रीवियस जो कैंडल डोजी फॉर्म हुआ है, रेड डोजी, ये मुझे लगा कि ये नीचे क्लोजिंग देगा, इसलिए मैंने डाउन ट्रेड लिया था। लेकिन जब ये ऊपर चला गया तो मुझे लगा शायद लॉस हो जाएगा, और अब जो मैंने ट्रेड लिया है डाउन ट्रेड, वो भी मैंने उसी लॉजिक के साथ लिया है जो प्रीवियस जो ट्रेड लिया था ना मैंने, वो उसी के लॉजिक के साथ लिया था जो ये ट्रेड लिया है। लेकिन ये लॉस हो गया, और मैंने मार्टिंगल लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये एक पैटर्न है जो प्रीवियस, ये जो 3 रेड कैंडल्स हम देख रहे हैं ना पीछे, जो बड़े बड़े कैंडल्स हैं, इसको मिला के ये एक पैटर्न है, और इसलिए मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन यहाँ पे मार्केट बहुत अलग अजीब तरह से मूव कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट विन हो गया था क्योंकि हमारा पैटर्न और लॉजिक सही था। तो इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट कितना फास्ट मूव करता है और हम क्या सोच के ट्रेड लेते हैं, और वो मार्केट इतना फास्ट मूव करता है कि पूरा लॉजिक और वो सब कुछ चेंज कर देता है। लेकिन अगर हम ठीक से सोचकर ट्रेड करें तो हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।